सो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारी क्लास की जो सीरीज चल रही थी, फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और आपका ऑब्जेक्ट क्या है। उस क्लास के बाद हमने एक क्लास ली जिसमें हमने आपको बताया कि यूज़ ऑफ वर्ब टू बी का हम यूज़ कब करेंगे। उसमें सबसे पहले हमने जो पढ़ा था इज एम आर का यूज़ हमें कैसे करना है, कब करना है। और उसके बाद इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज लेके चलेंगे यूज़ ऑफ वर्ब में वोज और वर का यूज, कि वोज और वर का यूज हमें कब करना है, कैसे करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज करते हैं अपनी वीडियो को अगेन स्टार्ट। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। आप सब अच्छे होंगे ये मुझे उम्मीद है, यही सोचकर मैं आगे क्लास चलाता हूँ अपनी। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ वर्ब टू बी। इसमें आज हम पढ़ेंगे वोज और वर, कि इनका यूज करके हम सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं और कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जब भी आपको सेंटेंस में कुछ ऐसी बात मिलेगी जो आपका पास्ट से रिलेटेड था, यानी कि पास्ट टाइम, भूतकाल, जो समय आपका बीत चुका है, उस समय के सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वोज का और वर का। पहचान क्या, हिंट क्या होते हैं, जब आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा था, थी, थे, जब आपको इस प्रकार के वर्ड मिलेंगे तभी आपको वोज और वर का यूज करना है। तो देखिए कैसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहली बात, हम वोज का जब यूज करेंगे उसके लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट है, यानी कि जिसकी हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की हम सेंटेंस में बात करेंगे वो व्यक्ति सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर मतलब एक, जिसकी हम बात करें वो व्यक्ति एक होना चाहिए। उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, वाज का। अच्छा, अगर सेंटेंस में बात मेरी हो रही है, मैं यानी कि आई, तो आई के साथ भी हम यूज करते हैं वोज। और सेम होता है हमारा वर। वर का हम यूज कब करेंगे, जब हम जिस भी व्यक्ति की बात कर रहे हो वे व्यक्ति बहुत सारे हों। कितने हों, बहुत सारे हों। तो सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल होगा तो हम यूज करेंगे वर का। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जब काम करने वाले दो या दो से ज्यादा हों, तीन हो, चार हो, एक्सेट्रा। तो जब दो से ज्यादा हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट में लेते हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब में वर, वर। और जब सिंगुलर होगा हमारा सब्जेक्ट तो हम मेन वर्ब के चुनते हैं वोज। उसके लिए हमें टेंस में क्या चाहिए, था, थी, थे। तो चलिए प्रैक्टिकली मैं तुम्हें बताता हूँ करके। सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम सीधी बात बोलते हैं। कैसी, सीधी बात। सीधी बात मतलब जिस भी बात में हम किसी भी चीज को लेकर मना ना करें, किसी भी चीज को लेकर नकारात्मकता ना दिखाएं, मनाही की बात ना हो, सीधी बात, नॉर्मल बात, या फिर हम कह देते हैं सामान्य वार्तालाप। तो यही होते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए जब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने आएगा जिसके लास्ट में आपको मिलेगा क्या, था, थी, थे, तब आपको यूज करना है वोज और वर का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वाली जो बात होगी उसे चेंज करने के लिए सबसे पहले जिस व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को रखेंगे सबसे पहले, और सब्जेक्ट रखने के तुरंत बाद या तो आप रखेंगे वोज या फिर रखेंगे वर, इनमें से कोई एक। और ये रखना कौन सा है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वोज और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। ये होता है हमारा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद जो भी उन्हें बताया गया है, जो भी उसके बारे में बात कही गई है, वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। फिर आपको जस्ट उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट रखना। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वोज या वर में से कोई एक रखेंगे, उसके बाद रख देंगे उसका कॉम्प्लीमेंट, जो बात उन्हें कही गई है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे फिर इससे। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। जब भी हम कोई ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जिनमें आपको किसी चीज के लिए मना करा गया हो, किसी चीज की मनाही की गई हो, तो नहीं वाले सेंटेंस या फिर नकारात्मक वाक्य, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। उन्हें बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, यानी कि जिस भी व्यक्ति की बात हो रही है, जिन भी लोगों की बात हो रही है, जिन भी वस्तुओं की बात हो रही है, पहले हम उनका नाम रख लेंगे, उनका सब्जेक्ट रख लेंगे। उसके बाद या तो वोज लेंगे या फिर वर लेंगे। उसके तुरंत बाद आपको नोट लिखना है, और उसके बाद वो चीज लिख देनी है जो कॉम्प्लीमेंट, जो बातें उसके बारे में बताई गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर वोज या वर में से कोई एक, फिर नोट रखेंगे, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट रख देंगे। तो ये है आपका सिर्फ रूल्स है, इन्हें आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जब मैं इसके सेंटेंसेस बनवाऊंगा तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप,
यानी कि वे वाक्य जो किससे शुरू होते हैं, क्या से। क्या से शुरू जो होते हैं वाक्य, वे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। जैसे अब मैं कहने लगूं क्या वह एक डॉक्टर था, तो ऐसी स्थिति में क्या से शुरू होने वाले वाक्य उन्हें ही बोलते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। उन्हें बनाने के लिए आप सबसे पहले वोज या वर में से कोई एक रखेंगे, उसके बाद जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम रख देंगे, या जिन भी लोगों की बात करें उनका नाम रखेंगे, और इसी ही सब्जेक्ट के अनुसार हम शुरू में वोज रखते हैं या फिर वर रखते हैं। कैसे रखेंगे मैं सब करके दिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर उस सेंटेंस में किसी और बात की मनाही की गई है तो नोट रखेंगे, नहीं तो नोट को छोड़ देंगे। तो पहले वोज या वर में से कोई एक, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप सीधा रख देंगे कॉम्प्लीमेंट, जो भी बात उसके बारे में पूछी गई है। ये हमारे रूल्स होते हैं। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए क्या है, वोज या वर में से कोई एक रखो, उसके बाद जिस आदमी की बात हो रही है वो सब्जेक्ट रखो, फिर नोट आ रहा है तो नोट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद वो कॉम्प्लीमेंट वो बात रख देंगे जो भी इस व्यक्ति के लिए पूछी गई है। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हमारा कवर हो जाता है। देखिए अगर इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, यानी कि कुछ बात आपसे पूछने के लिए जरूरी नहीं है कि हर बात के लिए क्वेश्चंस आपसे सिर्फ ये करके पूछे जाएं कि क्या वह था, क्या वह थी, क्या वह नहीं था, तो जरूरी नहीं है कि क्या से ही हर सेंटेंस शुरू होंगे। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो अदर सेंटेंसेस जो अदर क्वेश्चन वर्ड के द्वारा बनते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं वह पागल क्यों था, वह इतनी समझदार कैसे थी। सो कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेंगे जिनमें आपको क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि टाइप के वर्ड जो हैं मिलेंगे सेंटेंसेस में। तो उन सेंटेंसेस के क्वेश्चंस को ही हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का करने के लिए क्या करते हैं आप रूल समझिएगा। कुछ नहीं, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप को बनाने के लिए ये आपका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में कुछ नहीं होता। जस्ट स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड रख देना है जो भी सेंटेंस के अंदर आया है, यानी कि व्हाई, व्हेन, हाउ। सो वो सब चीज आपको क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रख देना, उसके बाद वो या वर रखना है। वो रूल बन जाएगा किसका, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का। तो चलिए ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सभी रूल्स को नोट करने के बाद तो चलिए करते हैं शुरू। अफर्मेटिव के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी अफर्मेटिव सीधी सीधी बात होगी तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट मतलब जिस आदमी की बात हो रही है उसे, फिर वोज या वर में से कोई एक रखेंगे, उसके बाद जो बात हमने उसे बोली है वो कॉम्प्लीमेंट रख देंगे। देखिए आइए सबसे पहला सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। तो दिनकर एक प्रसिद्ध कवि थे। पहली बात, सबसे पहले हमें क्या मिला लास्ट में, थे मिला। तो हमें सीधा सीधा पता है कि इस बार हम क्या करेंगे, जैसे हमें थे मिलेगा हमें यूज करना है वोज या वर का, वोज या वर का। तो वोज या वर में से कोई एक रखेंगे। तो आइए अफर्मेटिव है, सीधी सीधी बात है कि दिनकर एक प्रसिद्ध कवि थे, ना तो मना करा गया ना क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसे में अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखो, जिसकी बात हो रही है उसका नाम रखो। तो क्या है इसमें सब्जेक्ट, दिनकर, तो दिनकर, ठीक है। फिर वोज या वर में से कोई एक। देखिए हम यहां पर वोज लेंगे, क्या लेंगे, वोज लेंगे, क्योंकि दिनकर एक व्यक्ति थे, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वोज आता है, तो दिनकर वोज। इसके बाद वोज या वर हो गया, इसके बाद डायरेक्ट रख देंगे कॉम्प्लीमेंट कि उनके बारे में क्या बात कही गई थी, उनके बारे में आपको क्या बात बताई गई थी कि वे एक प्रसिद्ध कवि थे, तो कवि लिख देंगे। तो दिनकर वोज ए प्रसिद्ध, फेमस पोएट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वोज वर में से वोज ले लिया, और ए फेमस पोएट हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पाठशाला बंद थी, तो पाठशाला को क्या बोलते हैं, द स्कूल, द स्कूल। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, किसकी बात चल रही है, पाठशाला की, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, पाठशाला। सब्जेक्ट क्या है, पाठशाला, तो पाठशाला को हमने लिखा द स्कूल। इसके बाद वोज या वर में से आए लेंगे कोई एक। देखिए पाठशाला एक है तो द स्कूल वोज, द स्कूल वोज। और इसके बाद क्या रख देंगे, कॉम्प्लीमेंट। क्या थी, बंद थी, तो द स्कूल वोज शट, स्कूल वोज शट, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं एक गरीब किसान था,
हमें मिला लास्ट में था। मैं एक गरीब किसान था। जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे कि मैं एक गरीब किसान था, मैं एक अध्यापक था, या फिर मैं एक अध्यापक हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने हमें किससे? था वाले वोज और वर से, वोज और वर से। तो चलिए बनाते हैं। था मिला और सीधी बात मिली। था मिला और बात बिल्कुल सीधी सीधी है, तो ऐसे में सेंटेंस हुआ हमारा अफर्मेटिव का। और अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले रखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसकी बात चल रही है। तो कौन था गरीब किसान? मैं था। कौन था? मैं था। तो मैं हुआ हमारा सब्जेक्ट, और मैं के लिए लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे? आई। अच्छा, आई के साथ हम वोज का यूज करते हैं। आई के साथ हम वोज का यूज करते हैं, तो आई वोज सब्जेक्ट हो गया, वोज वर्ब में से वोज हो गया। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बारे में क्या बात कही गई है। तो आई वोज एक क्या था? एक गरीब किसान, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आई वॉज ए पुअर फार्मर। तो आई वॉज अ पुअर फार्मर, ये हमारा सेंटेंस बन गया है। फिर देखेंगे, तुम एक अमीर व्यक्ति थे। तुम एक अमीर व्यक्ति थे, हमें मिला लास्ट में थे। तो हमें पता लगा कि सेंटेंस बनेगा किससे? वोज या वर का यूज करके। तो बात सीधी सीधी है, तो अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसे सबसे शुरू में रखें। तो कौन था एक अमीर व्यक्ति? तुम। तो इसमें तुम हो गया सब्जेक्ट, तो ये यू। क्या बच्चों? यू। तो यू। फिर इसके बाद वोज या वर में से कोई एक। हमेशा ध्यान रखेंगे ये प्लूरल, प्लूरल के साथ हम वर का यूज करते हैं, और यू के साथ भी हम वर का यूज करते हैं। तो यू वर, तो सब्जेक्ट हुआ, वोज वर में से हमने इस बार लिया वर। तो यू वर, आप क्या लिख देंगे? कॉम्प्लीमेंट, जो उसके बारे में बताई गई है। तो यू वर एक अमीर व्यक्ति। तो यू वर अ रिच गाय, या फिर रिच पर्सन। तो आप एक अमीर व्यक्ति थे। तो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव के सेंटेंसेस। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम करते हैं अब नेगेटिव वाले। तो चलिए अब पढ़ेंगे इस बार हम अपना नेगेटिव। तो देखिए, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाली बातें, जिनमें आपको सेंटेंस में मना किया गया होगा, किसी भी चीज के लिए ना किया गया होगा। तो ऐसे में सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वोज या वर्ब में से कोई एक रखेंगे, फिर नोट, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रखा जाता है। तो जैसे हमने एक सेंटेंस पढ़ा, मोहन एक ईमानदार व्यक्ति नहीं था। जब हमें मिला था, तो हम तुरंत समझे कि सेंटेंस जो भी होगा हमारा वोज या वर का यूज करके बन जाएगा, वोज या वर का यूज करके बन जाएगा। तो देखिए क्या करना है हमें। तो था, और उसके साथ हमें क्या मिला? नहीं। क्या मिला सेंटेंस में? नहीं। नहीं मतलब नेगेटिव वाले सेंटेंस। कैसे? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम धरेंगे सब्जेक्ट, यानी कि जिसकी बात हो रही है। इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? मोहन एक ईमानदार व्यक्ति नहीं था। तो कौन ईमानदार व्यक्ति नहीं था? मोहन। तो सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट मोहन, मोहन। इसके बाद वोज या वर्ब में से कोई एक। तो वोज वर्ब में से हम रखेंगे वोज, क्योंकि मोहन एक व्यक्ति है, सिंगुलर है। तो मोहन वोज। इसके बाद रखना है हमें नोट, तो मोहन वोज नोट। अब उसके बाद रख देना कॉम्प्लीमेंट, जो बात उसे कही गई है वो क्या नहीं था? एक ईमानदार व्यक्ति। वोज नोट अ ऑनेस्ट पर्सन, वोज नोट अ ऑनेस्ट पर्सन। सो नेक्स्ट देखेंगे, संगीता मेरी चाची जी नहीं थी। संगीता मेरी चाची नहीं थी, तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले था मिले या थी मिले तो वोज या वर से बनेगा, और नहीं मिला तो नेगेटिव। अब नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट। किसकी बात हो रही है? संगीता। तो यानी कि सब्जेक्ट SENGITA, संगीता। ठीक है। इसके बाद वोज या वर में से कोई एक। देखिए संगीता किसी एक महिला का नाम है, तो इसके हिसाब से हम वोज रखेंगे। तो संगीता वोज। इसके बाद क्या रखेंगे? नोट, संगीता वोज नोट। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, जो उन्हें बात कही गई है।
तो क्या मेरी चाची, तो संगीता वॉज नॉट माई आंटी, या फिर हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, आंट, और जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं आंटी। ठीक है, तो चाहे तो आप आंट छोड़ सकते हैं या फिर आंटी आप अपनी नॉलेज के लिए, अपने सेक्शन के लिए धर सकते हैं। ठीक है, या तो आंटी छोड़ दीजिए या फिर आंट कर लीजिए। तो चलिए आंटी कर देता हूँ मैं से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हम दिल्ली के रहने वाले नहीं थे। हम दिल्ली के रहने वाले नहीं थे, तो इसे हम दो तीन टाइप से बना सकते हैं। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि वी डिड नॉट लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में नहीं रहे थे। इसी के साथ हम इसे ऐसे बना सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या मिला, था, तो था वहा है तो वाज या वर से बनेगा, और उसमें भी क्या आ रहा है, नहीं, तो नेगेटिव है। और नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है इसमें, हमारी, तो हमारी को लिखेंगे, हमको लिखेंगे वी बना। इसके बाद वोज या वर में से कोई एक रख दिया जाएगा, वोज या वर में से कोई एक रख दिया जाएगा, तो वोज या वर में से कोई एक रखेंगे। तो देखिए वोज या वर में से कोई एक रखना है, हम कितने हैं, हम बहुत सारे होते हैं, यानी कि इट मीन्स वी इज नॉट अ सिंगुलर वर्ड, इट इज अ प्लूरल वर्ड, एंड वी हैव टू यूज वर because of the we, because we is not singular, it is plural word, so we के साथ हम रखेंगे वर, तो वी वर। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले नहीं थे, तो इसे हम ऐसे बना सकते हैं, वी वर नोट, भाई सब्जेक्ट वोज या वर में से कोई एक नोट रख लेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट दिल्ली से, तो वी वर नोट फ्रॉम दिल्ली, हम दिल्ली के रहने वाले नहीं थे, या फिर हम दिल्ली से नहीं थे। तो बात समझ में आई, हम दिल्ली के रहने वाले नहीं थे या फिर हम दिल्ली से नहीं थे, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वी रखा, फिर वोज या वर में से कोई एक रख दिया, फिर उसके बाद नोट रखेंगे, फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट, जो भी बात उसे बोली गई है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तुम मेरे परम मित्र नहीं थे, तुम मेरे परम मित्र नहीं थे। चलिए इसे बना के दिखाएंगे आपको, तुम मेरे परम मित्र नहीं थे। इतने आप ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश करें, तुम मेरे परम मित्र नहीं थे। तुम मेरे परम मित्र नहीं थे। तो देखिए अगर आपने बना लिया हो तो एक बार मैच करेंगे, तो कैसे बनेगा ये, सबसे पहले यहां से बना रहा हूं मैं, यहां ध्यान दीजिएगा, यू वाई यू 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 के हिसाब से वर, यू के हिसाब से वर, तो यू वर नोट माई, मेरे के लिए बोलेंगे नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, परम मित्र होता है हमारा बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, तो यू वर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, ये हमारा सेंटेंस बन गया है। तो चलिए आई होप आपके नेगेटिव भी समझ में आए होंगे, अगर नहीं भी समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट नहीं तो मैं आपको अपना चैनल बता दूंगा व्हाट्सएप, वहाँ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने सीखे अफर्मेटिव और हम सीख चुके हैं नेगेटिव, अब बारी है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, और उसके बाद करेंगे हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, अब पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का मतलब है वे वाक्य जिनमें आपसे कुछ बात पूछी जाएगी। देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का मतलब होता है जिन सेंटेंसेस में आपसे किसी चीज की कंफर्मेशन करी जाती है, यानी कि आपसे कुछ बात पूछी जाएगी और वो बात ऐसे पूछी जाती है पक्का करने के लिए, क्या वह सच में ऐसा है या नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, क्या आप एक अध्यापक थे। सबसे पहली बात हमें मिला लास्ट में थे, क्या मिला, थे, हमें मिला थे, हम समझ गए जैसे हमें मिला थे कि ये सेंटेंस या तो वाज से बनेगा या फिर वर से बनेगा, और लास्ट में हमें मिला ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क देखकर हम समझ गए कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। क्या है, इंटेरोगेटिव, कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट टाइप है या फिर सेकंड टाइप है, हम गए हमें मिला ये वाला क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। और अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, क्या से, तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप ही होते हैं। और थे हमें बताता है कि यह सेंटेंस वॉज या वर से बनेगा। अगर यहाँ है आता है तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि यहाँ
इज, एम, आर का यूज करते हैं बनाने के लिए। पर जब भी थे आएगा तो वोज या वर्स इस सेंटेंस को बनाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, और इस क्या का मतलब है कि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप को बनाने के लिए सबसे पहले वोज या वर में से कोई एक रखेंगे, और वोज वर में से कोई एक हम किसके हिसाब से रखते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं रखता हूं वर, मैंने रखा वर, वोज या वर में से हमने रख लिया वर, क्यों रखा अभी बताता हूं। उसके बाद रखेंगे हम सब्जेक्ट। तो किसकी बात हो रही है इसमें, क्या आप एक अध्यापक थे, तो कौन एक अध्यापक थे, आप, कौन, आप, तो आप हुए इसमें आप सब्जेक्ट, तो आपको बोलते हैं इंग्लिश में यू। तो यू है यहाँ पर यू, और यू के हिसाब से यहाँ पे वर आया है, यू के हिसाब से यहाँ पे वर आया है, तो वर यू। तो वो या वर में से हमने वर लिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिया, फिर उसके बाद रख देंगे कॉम्प्लीमेंट, जो उन्हें बात बोली गई है। तो वर यू एक अध्यापक, अ टीचर, वर यू अ टीचर, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए क्या मोहन मेरा अच्छा दोस्त नहीं था। सबसे पहले हमें मिला लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को हम देखते ही पहचान गए कि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव, कैसा बच्चों, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव है, इसका मतलब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। और अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, यानी कि इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। अच्छा हमें लास्ट में मिला था, इस था से हमें पहचान हुई कि ये या तो वो से बनेगा या फिर वर से बनेगा। तो था वाले सेंटेंस वोज या वर से बनते हैं, और इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप वाले सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले रखेंगे वोज या वर, वोज या वर में से कोई एक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोज या वर में से हम रख लेते हैं वोज, वाज, ठीक है। इसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट। किसकी बात हो रही है, अच्छे दोस्त की, क्या मोहन मेरा अच्छा दोस्त नहीं था। तो कौन नहीं था अच्छा दोस्त मेरा, किसकी बात चल रही है, तो मोहन की। तो वोज, इसके बाद किसी के भी नाम आएगा तो उसका पहल का लेटर कैपिटल रखते हैं, और लाइन का सबसे पहला वर्ड कैपिटल रखेंगे। उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तभी हम कोई लेटर बड़ा करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो वोज मोहन, वोज मोहन। तो देखिए वोज वर्ड में से हमने वोज लिया, फिर सब्जेक्ट लिया, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, जो भी उसे बात कही गई थी। तो वोज मोहन, फिर क्या है, मेरा अच्छा दोस्त, कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेरा अच्छा दोस्त। देखिए अगर ऐसे सेंटेंस, अगर इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में नहीं भी आ रहा है, क्या है, नहीं भी हमारा ऐड है, तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या रख देंगे, नोट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट रख देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या रख देते हैं, नोट, जैसे वोज मोहन नोट, और नोट के तुरंत बाद कॉम्प्लीमेंट, माई गुड फ्रेंड, माई गुड फ्रेंड। तो वोज मोहन नोट माई गुड फ्रेंड। अगला सेंटेंस है, क्या विराट कोहली पंजाब से नहीं था। देखिए हमें मिला था का मतलब वोज या वर से बनेगा, ये है इंटेरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लास्ट में है, और क्या से शुरू हो रहा है, तो इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, और इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप बनाने के लिए वोज या वर में से कोई एक रखेंगे। हमने अगेन रखा वोज, उसके बाद सब्जेक्ट, कौन नहीं था पंजाब से, विराट कोहली, तो वोज विराट कोहली। इसके बाद नोट रखेंगे, अगर नहीं सेंटेंस में आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद रखेंगे नोट, और उसके बाद रख देंगे कॉम्प्लीमेंट, क्या, पंजाब से। तो वोज विराट कोहली नोट फ्रॉम पंजाब, सेंटेंस हमारा बन गया है, वोज विराट कोहली नोट फ्रॉम पंजाब। तो क्या मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं, देखिए सेंटेंस में नहीं हूं, नहीं था वाले बना रहे हैं, था वाले, तो आइए करेंगे, क्या मैं एक अच्छा लड़का नहीं था। इसे बनाने के लिए तो आप कीजिए ट्राई इसमें।
तो क्या मैं एक अच्छा लड़का नहीं था? तो सबसे पहले क्या करेंगे, वोज, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नोट। देखिए वोज या वर्ब में से कोई एक, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, फिर उसके बाद रखेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़का। तो वोज आई नोट ए गुड बॉय। क्या मैं एक अच्छा लड़का नहीं था? वोज आई नॉट अ गुड बॉय। तो आई होप समझ में आ गए होंगे। कुछ भी दिक्कत हो आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल फॉलो कर सकते हैं, जो कि है सेम। देखिए मेरा जो वो है यूट्यूब चैनल, आप वहाँ जाएंगे और चैनल के अंदर ही आपको लिंक मिलेंगे। वहाँ पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों के लिंक हैं। एक बार उसका डिस्क्रिप्शन को खोल के देख लीजिएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे बता सकते हैं, आप टेलीग्राम के ग्रुप पर मुझे बता सकते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तो देखिए सेकंड टाइप में कुछ भी नहीं है, जस्ट जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं उन्हें स्टार्टिंग में रखेंगे, उसके बाद वो या रखेंगे, फिर सब्जेक्ट या फिर नोट, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। तो चलिए आप करेंगे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। देखिए पहला सेंटेंस हमारे पास, तुम ग्रामर में बहुत कमजोर क्यों थे? तो क्यों आया, शुरू में हमें क्या नहीं मिला, तो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है। इससे हमें पता लगता है इंटरोगेटिव तो है। तो देखिए रूल क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्वेश्चन वर्ड को सबसे शुरू में रखेंगे वाई, इसके बाद वो या वर में से कोई एक। तो किसकी बात हो रही है, कौन था कमजोर? तुम, तो वाई। इसके बाद वो या वर में से हमने रखा वर। वर ही क्यों लिया, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट जो आएगा वो यू है और यू के हिसाब से वर ही आता है। तो वाई वर यू ग्रामर में बहुत कमजोर क्यों थे? तो वाई वर यू सो वीक इन ग्रामर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मोहन मेहनती क्यों नहीं था? तो वाई वोज, क्वेश्चन वर्ड वाई, इसके बाद वोज वर्ड में से वोज मोहन, और मोहन के हिसाब से यहाँ पे वोज आया है। तो क्वेश्चन वर्ड, फिर वोज या वर्ड में से वोज, फिर सब्जेक्ट, और नहीं के लिए नोट। तो वाई वाज मोहन नोट, मेहनती को बोलते हैं हार्ड वर्किंग, तो वाई वॉज नॉट मोहन, वाई वॉज मोहन नॉट हार्ड वर्किंग, वाई वॉज मोहन नॉट हार्ड वर्किंग। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हु, इसके बाद वॉज। अब किसकी बात हो रही है? संस्थापक की। तो हु वॉज द फाउंडर, देखिए क्वेश्चन वर्ड रख लिया सबसे पहले, उसके बाद वॉज या वर्ब में से एक रख लिया, हमारा वॉज आ गया। अच्छा अब फिर देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? संस्थापक। क्या? संस्थापक। तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश को बोलते हैं मुगल डायनेस्टी, क्वेश्चन मार्क। इन वाले सेंटेंसेस को भी आप जल्दी समझ जाएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे। घर का मालिक कौन था? घर का मालिक कौन था? तो हु वॉज द ओनर, मालिक को बोलते हैं ओनर ऑफ द हाउस या फिर होम। हु वॉज द ओनर ऑफ द हाउस। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वॉज या वर में से कोई एक, फिर हमने रख दिया यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? यहाँ पर मेन बात हो रही थी ओनर की, कि ओनर कौन था। तो द ओनर ऑफ द हाउस, घर का मालिक कौन था। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सारा जो भी पढ़ा है वो समझ में आया होगा। इतना काम कीजिए, नोट कीजिए, एंड देन हम सीखेंगे विल और शैल का यूज़ कब करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई
पढ़ने का इच्छुक हो तो। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।